हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज है वेंसडे और आपको तो पता ही है वेंसडे को या तो हम राइटिंग सेक्शन करते हैं या फिर ग्रामर सेक्शन करते हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से हम क्या कर रहे थे, ग्रामर के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपको एक राइटिंग का टॉपिक करवाऊं। तो आज का जो हमारा राइटिंग का टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 6 से लेकर 12th तक, ठीक है, चाहे आप सीबीएसई में हो या फिर आईसीएसई में हो। नोटिस राइटिंग जो है वो हमसे हमेशा पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज नोटिस, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप नोटिस लिख रहे होगे और किस तरीके से नोटिस आपको लिखना है। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नोटिस। नोटिस होता क्या है, ध्यान से समझते जाइएगा। क्या होता है नोटिस, क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी क्राउड को, ठीक है ना, किसी भी क्राउड को किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि दिस एंड दिस पर्टिकुलर इवेंट इज गोइंग टू हैपन। आई बात समझ में, दिस इज व्हाट द नोटिस। तो नोटिस में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो नोटिस लिख रही है, ठीक है। उसके बाद उसका डेट क्या है, टॉपिक क्या है, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आई होप इट इज क्लियर। जो हमारे 9 to 12 के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम्स में नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें आपके फॉर्मेट का एक नंबर होता है, आपके एक्सप्रेशन के नंबर्स होते हैं, एंड व्हाट यू हैव इंक्लूडेड उसका कुछ जो है वो नंबर होता है। आई होप इट इज क्लियर कि एक नंबर स्पेशली है किस चीज का, फॉर्मेट का। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि नोटिस के फॉर्मेट में आपने करना क्या है। व्हाट इज नोटिस राइटिंग, वो तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। तो अब देख ले नोटिस आप लिखोगे कैसे, ठीक है ना। मान लो आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए नोटिस लिख रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके स्कूल ने, ठीक है ना, एक समर वेकेशन में, ठीक है, ट्रिप लेके जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, गोवा लेके जा रहे हैं, बॉम्बे लेके जा रहे हैं, कहीं भी लेकर जा रहे हैं। तो वहां पर आप किस तरीके से नोटिस लिखोगे बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारा ट्रिप जा रहा है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ जाइए। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। अब देखो सो एंड सो स्कूल है, जैसे कि मान लेते हैं हम कोई भी स्कूल ले लो, XYZ स्कूल का नेम। सबसे पहले क्या करना है, आपने आपने नोटबुक लेना है, ठीक है। जैसे व्हाट द नोटबुक, इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। नोटबुक के सेंटर में आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, जैसे XYZ स्कूल। आई बात समझ में। उसके बाद एक लाइन आपने ड्रॉप करना है, फिर आपने क्या लिखना है, नोटिस लिखना है कैपिटल में, ठीक है। फिर एक लाइन ड्रॉप करके लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे, डेट, प्रेजेंट डेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करोगे बॉडी ऑफ द नोटिस, उसमें आप क्या लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, व्हाट, अ ट्रिप टू गोवा, ठीक है। किसके लिए, फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, ठीक है, या फॉर क्लास 11th एंड 12th। कब, फ्रॉम, कौन से दिन से, इस डेट से इस डेट तक के लिए, ठीक है। कितने दिन का ट्रिप है, 5 days का है, 6 days का है, ठीक है, 5 days 4 night का ट्रिप है, ठीक है ना। ये चीजें हो गया। फीस क्या है उसकी वो बता दोगे, 10,000 पर हेड है या कुछ भी, जो वट एवर यू लाइक टू डू। आई बात समझ में। उसके बाद आप बता दोगे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है, ही और शी कैन गिव देयर नंबर टू द मतलब क्लास इंचार्ज को बोल सकते हो, या फिर असाइंड पीपल, अगर हमने कोई पर्टिकुलर टीचर लगाया है, ठीक है ना, ये बंदा जो है, जो ट्रिप के बच्चे हैं, उन सभी के नेम जो है वो लिख के रखेंगे, उनके पैसे जो है कलेक्ट करके रखेंगे, तो उनका नाम लिख दीजिए कि ही और शी कैन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉप करते हो, फिर अपना नेम लिखते हो, ठीक है। जैसे XYZ आपका नेम है, उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी डेजिग्नेशन लिखते हो, ठीक है ना। जैसे हेड बॉय, हेड गर्ल, और ऊपर में आप साइन भी कर देते हो अपने नेम के ऊपर, और इसको सभी को एक बॉक्स में आप बना देते हो। दिस इज ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही आसान टॉपिक है, और अगर आप इस चीज को एज इट इज फॉलो करते हो तो आपके 4 नंबर कहीं भी नहीं गए। सीबीएसई क्लास बोर्ड जो है हमारा 12th का, इसमें नोटिस राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 4 नंबर का ये आता है। उसमें 1 नंबर का आपका फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है, 1 नंबर का एक्सप्रेशन है, और 2 नंबर का आपका कंटेंट है। तो व्हाट टू रिक्वायर, व्हाट इज रिक्वायर, व्हाट टू ऐड इन द नोटिस, आपको पता लग गया। व्हाट इज द इवेंट, पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि क्या इवेंट है,
कब है, कहाँ है, क्या डेट है, क्या वेन्यू है, वो सारी चीजें आप ऐड कर दो, ठीक है। बाकी कुछ फालतू का एक्स्ट्रा नहीं लिखना। आई होप कि आपको नोटिस राइटिंग किस तरीके से लिखते हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और लगे माम अच्छा पढ़ा रही है, माम से पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास को एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।